हे ऑल क्लास नाइन्थ। सो ये हमारा लास्ट पार्ट है क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो जो हमारा मतलब रिमेनिंग पोर्शन रह गया था। सो बिना कोई टाइम स्टार्ट किए हम पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके थे। हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन तक पढ़ चुके थे, सॉलिड लिक्विड गैस एंड उनके प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब जो बच गया है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब दोस्तों देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली में मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग वो फेनोमेना है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जब कोई सॉलिड कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सेकेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग अगेन क्या होता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उस कन्वर्शन को बोलते हैं बॉइलिंग। और जब कोई ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कन्वर्ट होने को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। ओके, बल्क फेनोमेना का मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे समझेंगे। ये है एवापोरेशन, ये है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ओके, अब एवापोरेशन में क्या होता है, आप जानते हो ना, एवापोरेशन तो आपको पता ही है। कोई लेक हो गया, कोई रिवर हो गया, ये गर्मी के टाइम में इसका पानी सूख जाता है, ठीक है ना, उसी को तो बोलते हैं एवापोरेट होना। तो प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वही बोल रहा है कि अब पानी मतलब अब पानी जो सूख जाता है और ये जो हवा बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है ड्यूरिंग समर वेकेशन, जो नॉर्मल अपना कॉमन सेंस है, वही होता है एवापोरेशन। ठीक है, लेकिन ये एवापोरेशन क्या होता है, हमारा सरफेस फेनोमेना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सरफेस फेनोमेना। हमको मेन ये जानना है। तो सरफेस फेनोमेना क्या होता है, सरफेस फेनोमेना जब देखो, ये सपोज लेक है, तो लेक एक क्या है, लार्ज वाटर बॉडी हो गया। लेक हो गया, रिवर हो गया, ये सब क्या हो गया, लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है ना। अब इसी जगह में तुम अगर बाल्टी ले लोगे ना, जैसे कि कोई बकेट ले लिए, उसमें पानी रखे हो, तो ये भी तो पानी को कंटेन करना है ना, ये भी तो वाटर को कंटेन करना है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल बॉडी है ना। और अपना लेक क्या हो गया, लार्ज बॉडी है। तो लेक से ज्यादा, अब देखो, तुम सपोज करो कि तुमने सन के नीचे या अपने जस्ट बाथरूम में कहीं पे भी एक बकेट पानी भर के रखा, तो क्या ये आप 2 घंटे बाद आओ या चलो 1 दिन के भी बाद आओ, तो क्या ये पानी पूरा के पूरा गायब हो जाता है, क्या नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। बकेट में तो पानी औसत ही औसत रह जाता है। ठीक है, सन के नीचे रखोगे तो हाफ तक का रह जाएगा, चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी लेना। ठीक है, आधा ही गायब होगा, आधा रह जाएगा। लेकिन जब ये लेक की बात करें ना हम, तो लेक से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है ना, ये हमेशा होते ही रहता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो गया, ये सरफेस फेनोमेना। मतलब जब ये सरफेस में कोई पानी होता है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को एवापोरेट करता है। सरफेस, अब देखो, सरफेस में होने का क्या मतलब है, सरफेस जितना बड़ा होगा एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस जितना बड़ा होगा एवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और सरफेस जितना कम होगा एवापोरेशन उतना ही कम होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसीलिए लेक से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एवापोरेशन होता है, जबकि कोई बकेट ले लो, बकेट में पानी रख दो, तो उसमें बहुत कम एवापोरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम घर में पोछा भी लगाते हैं, तो घर में पोछा चलते ही पानी सूख जाता है। क्यों, क्योंकि पूरे बड़े से पोर्शन में हम पोछा लगाते हैं। लेकिन अगर वही आप क्या सपोज करो कि एक ग्लास का पानी नीचे गिर गया, तो वो जल्दी नहीं सूखता है ना। यही होता है रीज़न, क्योंकि वो
जो ग्लास का पानी नीचे गिर जाता है वो बहुत कम एरिया लेके पानी नीचे गिरता है, तो इसीलिए क्या होता है वो पानी चलते नहीं सूखता एज कम्पेयर टू जब हम पोछा लगाते हैं घर में, वो चलती सूखता है। ओके, अब ये जो देखो ये लाइन टेम्परेचर में चेंजेस ड्यूरिंग एवापोरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना हाई एवापोरेशन होगा। ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर उतना हाई एवापोरेशन। ठीक है, अब इसमें देखो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग होता है हमारा बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना था ना, इसको रब कर दे रहा हूं। अब ये जो बल्क फेनोमेना होता है इसका मतलब कि आप सपोज इमेजिन करो कि ये आपका गैस हो गया। ठीक है, ये गैस हो गया, यहाँ पे आग चल रहा है और यहाँ पे कोई बर्तन में आप पानी को बॉयल कर रहे हो। ठीक है, ये पानी है अपना। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो। अब ये देखो ये आग चल रहा है, ठीक है, मतलब ये बॉयल हो रहा है, तो आप एक थर्मामीटर लेना और इस पानी में डाल देना, तो क्या होगा ना, कुछ टाइम तक का ये जो पानी है ये पानी है, इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ने लगेगा, कुछ टाइम तक का बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा ना, उसके बाद ये कांस्टेंट रह जाएगा 100 डिग्री तक ही। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन में आता है कि मतलब कोई एक लिमिट में पहुंचने के बाद पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, अब देखो क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। ठीक है, अब 100 डिग्री तक तो ये हीट ले रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हीट ले रहा है। ठीक है, तो 100 डिग्री जैसे ही पहुंचा ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब हम तो आग कंटिन्यू चलाए रख रहे हैं, मतलब हीट ज़्यादा हम हीट तो हम कंटिन्यू दिए जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न है आफ्टर 100 डिग्री जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ पे जा रहा है, वो हीट जा रहा है आपका जो लिक्विड का पार्टिकल्स है उनको तोड़ने में, उनके बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को वीक करने में वो हीट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो आपका 100 डिग्री के अबव नहीं जा रहा है, नहीं तो ऐसा तो हीट टेम्परेचर तो बढ़ जाता, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने के बजाय वो हीट आपका कहाँ पे जा रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स को तोड़ने में और उसको गैस में कन्वर्ट करने में। ठीक है ना, जितना ज़्यादा स्पेस होगा लिक्विड के पार्टिकल्स में उतना ही जल्दी गैस बनेगा, तो वो हीट जो एक्स्ट्रा हीट 100 के ऊपर वाला जो टेम्परेचर, जब 100 डिग्री के ऊपर में जो हीट लगना चाहिए वो हीट टेम्परेचर ना बढ़ा के कहाँ पे जा रहा है, अपना लिक्विड के पार्टिकल्स को तोड़ने में जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हीट बढ़ रहा है लेकिन हमको तो इस थर्मोमीटर में दिख नहीं रहा है 100 के ऊपर, तो मतलब कहीं ना कहीं बोलूँ ये जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वो हमको दिख नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो इस छुपे हुए हीट को बोलते हैं, इस छुपे हुए हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, इस छुपे हुए हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब एक तरीके से बोलो तो लेटेंट हीट क्या हो गया, अपना हिडन हीट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हिडन हीट हो गया। ठीक है, अब देखो एवापोरेशन में और एक तो कॉन्सेप्ट भी होता है कि ये मटका वाला, जो समर वेकेशन में मटके में हम पानी रखते हैं ठंडा हो जाता है ना, एक सेकंड इसको रफ कर दूं, ये क्यों होता है, सपोज ये अपना मटका हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मटका हो गया और यहाँ पे हम पानी रखे हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़े, एवापोरेशन, ये क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ये सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, तो अब देखो हम पानी डाले, ठीक है, ठंडा होने के लिए रख दिए पानी को, अब ये पानी तो पूरा फैला होगा, अब ये जो मटके में ये सरफेस में जो लगा होगा ना पानी, ये सरफेस में जो लगा होगा ना पानी, ये वाला पोर्शन में, ये सरफेस फेनोमेना किस तरीके से यूज होगा, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये मटके में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग समर, ये सरफेस से पानी को, इस सरफेस से पानी के गर्मी को, मतलब अंदर के हीट को ये एवापोरेट कर लेता है या अपनी तरफ खींच लेता है। तो बोलूँ इस वाले पोर्शन से, देखो ये हो गया बीच वाला पानी, ये बीच वाला पानी, ये आउटसाइड वाला पानी। ठीक है, ठीक है, मतलब ये सरफेस वाला पानी, सरफेस वाला पानी। ठीक है, अब ये सरफेस बीच वाले में से सरफेस वाले पानी को अपने सरफेस की तरफ, मतलब सॉरी, बीच वाले पानी में से जो हीट है वो अपने सरफेस की तरफ खींचा और सरफेस से क्या हुआ, ये हीट बाहर निकल गया। ठीक है, अब जब बीच वाले में से हीट सरफेस की तरफ होके बाहर निकल रहा है तो बीच वाले हीट
बीच वाले में से तो हीट नहीं रहेगा ना, अभी बीच वाले पोर्शन में हीट तो अभी नहीं रहेगा, मतलब जब हीट नहीं रहा तो ऑब्वियसली पानी ठंडा होगा। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि मटके वाले पानी में, मटके में जब भी पानी डालते तो ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो गया। ओके, सो लैटेंट हीट भी आपको बता दिया लैटेंट हीट क्या होता है। अब और कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, जस्ट ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा अभी। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। सपोज नेक्स्ट स्लाइड है क्या, ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन भी है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन ये क्या क्या हो गया, ये जो बोला ना, जितना चाहता एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये तो बता ही दिया, सरफेस एरिया में अगर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होगा। अब देखो ये कैसे होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल्स है उसमें पानी होना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होना, यही ना होता है ह्यूमिडिटी का मतलब। जब पहले से ही एटमॉस्फेयर में एयर में पानी है तो एवापोरेशन, जैसे कि यहाँ से ये बड़ा सा लेक हो गया, ये वाटर बॉडी हो गया, जब पहले से ही एयर में पानी है तो ये एवापोरेट कैसे कर सकता है ना, ये फिर पानी को और कैसे ले सकता है, समझे कि नहीं। एक सेकेंड, एक कॉल आ गया, हाँ समझ में आया। जब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर में पानी हो रहा है, एयर जो पार्टिकल मतलब जो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये होता है ह्यूमिडिटी। जब पहले से ही एयर में पानी है तो भाई लेक से या रिवर से तो ये फिर कैसे ले सकता है ना पानी, इसीलिए ह्यूमिडिटी के जब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे एवापोरेशन कम हो जाता है। ओके, ये है एक रीज़न, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। ओके, फिर इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। कॉमन सेंस ना, जब मान लो कि बाहर अच्छा खासा हवा देता है तो घर में कपड़े सुखा देते हैं ना, जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो हवा तेज चलता है, कपड़ा जल्दी सूखता है, मतलब उस कपड़े में जो पानी है वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एवापोरेशन कॉजेस अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। वही जिस तरीके से मटके वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, ये मटके वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो एवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट, मतलब एवापोरेशन हुआ तो ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट लगता है और क्या, ठीक है ना। इस वाले में मटका वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा, ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब भी कभी हम किसी सॉलिड को, सपोज 1 kg सॉलिड है, ठीक है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कन्वर्सन ऑफ 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड इन अ स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड, मतलब इन अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, किसी स्पेसिफिक हीट में, तो उसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक होता है हमारा टॉपिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या होता है, जब भी हम किसी लिक्विड को 1 kg लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में, वही सेम स्पेसिफिक कुछ हीट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या हो गया, 1 kg सॉलिड कन्वर्सन लिक्विड, वेपराइजेशन क्या हो गया, 1 kg लिक्विड कन्वर्सन गैस। ओके, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक, कुछ ये कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये टेम्परेचर चेंज, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आता है 2 मार्क का,
एक तो होता है आपका डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है K = C + 273। ओके, K = C + 273 ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कभी भी अगर ये सपोज सेल्सियस दिया है आपको 49 डिग्री, चलो ठीक है, अब बोल रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? ये K हो गया 49 + 273 कितना हो गया? ये 322। तो केल्विन कितना निकल गया? 322 केल्विन। ठीक है, अब और एक तो होता है हमारा डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते, ओके, केल्विन में हम ये साइन नहीं लगाते, खाली इसको के ही लिखते हैं। ओके, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। फॉर एग्जाम्पल अगर हम C को 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? देखो, फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू में 30 + 32। इस 5 से इसको काटा 6 बार, 9 6 जा 54 + 32, ये हो गया हमारा 86 फ़ारेनहाइट। ओके, सो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके नोट्स जो है बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, और इसको मैं मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा। ओके, सो अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है तो उस नोट्स का बिल्कुल से यूज़ करिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों में फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।